कृष्ण की पाठशाला। जब राक्षसी शक्तियां नष्ट हो गईं, तब उस ग्रह पर पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति उतरी। धरती अब कांप नहीं रही थी, आकाश अब भय मुक्त था और उसी शांत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अब भय का युग समाप्त हुआ है। मैंने राक्षसों का अंत इसलिए नहीं किया कि तुम मुझ पर निर्भर रहो, बल्कि इसलिए किया कि तुम स्वयं सक्षम बनो। हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हम आपके चरणों में नतमस्तक है। आपने हमें किस उद्देश्य से यहाँ आमंत्रित किया है? हमारे लिए आपका क्या आदेश है प्रभु? कृष्ण की पाठशाला आज कुछ अलग ही चमक रही थी। नीम के विशाल वृक्ष के नीचे शांत मुस्कान के साथ कृष्ण बैठे थे। सामने गोल घेरा बनाकर नन्हे बालक बैठे थे, मानो आंखों में प्रश्नों का सागर हो। तभी एक बालक ने धीरे से हाथ उठाया। हवा में जिज्ञासा और रहस्य घुल गया। कृष्णा, एक बात पूछे? जिस गोवर्धन पर्वत को धरती के बड़े बड़े जीव भी नहीं हिला सकते, आपने उसे सिर्फ एक उंगली पर इतनी आसानी से कैसे उठा लिया? मित्र, गोवर्धन बल से नहीं उठा। जिस लोक से मैं आया वहाँ गुरुत्व अधिक है। इस धरती पर सब कुछ अपने आप हल्का हो जाता है। अरे कृष्णा, ये क्या मजाक कर रहे हो? कभी कहते हो दूसरे लोक से आए हो, कभी गुरुत्व की बात करते हो। मित्र, साफ साफ बताओ, क्या तुम सच में कोई भगवान हो या हमें बस घुमा रहे हो? मित्र, मैं भगवान हूँ या नहीं, ये जानना आवश्यक नहीं। महत्व ये है कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है और जो उन्हें जान लेता है वही असंभव को संभव बना देता है। कृष्णा, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सब बदल देता है? तुम क्या जानते हो जो हम नहीं जानते? अगर यही ज्ञान गोवर्धन उठा सकता है तो हमें भी बताओ, ताकि हम भी इस रहस्य को समझ सके। मित्रों, मैंने कोई अलग विद्या नहीं पाई। मैंने केवल प्रकृति को सुना है। जिसे तुम चमत्कार कहते हो, वो ब्रह्मांड का नियम है। जो उसे समझ ले, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कृष्णा, अगर ये सब नियम ही है तो हम रोज उन्हें क्यों नहीं देखते? अगर ज्ञान इतना सरल है तो ये हम सबको अब तक क्यों नहीं मिला? बालक बोला, कृष्णा, आपने गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया? इतना विशाल पर्वत जिसे धरती के हजारों हाथी, लाखों बैल और असंख्य जीव मिलकर भी नहीं उठा सकते। दूसरा बालक बोला, कृष्णा, अगर गणित लगाए तो बताइए, गोवर्धन का भार कितना था? कितनी शक्ति चाहिए थी उसे उठाने के लिए? आओ चलो, मैं तुम्हें इस दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाता हूँ। देखो मित्रों, गोवर्धन पर्वत का भार लगभग 16 करोड़ हाथियों के बराबर है और लाखों हाथी मिलकर भी इसे उठाने में असमर्थ होंगे और करोड़ों बैल भी इतना भारी वजन नहीं उठा सकते। लेकिन मैं इसे आसानी से उठाता हूँ, क्योंकि पृथ्वी जैसे छोटे ग्रह पर मेरी शक्ति असीम है। मैं उस बहुत बड़े ग्रह से आया हूँ जहाँ गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक है। वहाँ के प्राणी इतने बलशाली हैं कि वही धरती पर अवतार लेकर भी बड़ी बड़ी चीजें उठाते हैं। हाँ, समझ तो आ गया, पर अब मन चाहता है इसे महसूस भी करें। क्या तुम हमें किसी ऐसे छोटे ग्रह पर ले जा सकते हो जहाँ ये शक्ति सच में अनुभव हो? यह इच्छा सुंदर है, पर अभी पृथ्वी के लोग इतने विकसित नहीं हुए कि ऐसा वायुयान बना सकें जो प्रकाश से भी तेज चले और निहारिकाओं की दूरियां पार करे। पर जहाँ विज्ञान थकता है, वहाँ चेतना मार्ग बनाती है। आओ, आज मैं तुम्हें अपने बल से ही एक छोटे सुंदर ग्रह पर ले चलता हूँ। क्षण भर का मौन हुआ, फिर वायु में हल्की कंपन उठी। कृष्ण ने नेत्र बंद किए, उनकी योग शक्ति जैसे जाग उठी। आकाश के बीच एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। वो स्वयं वायु स्वरूप था, प्रकाश से बना और मंत्रों से स्थिर। डरो मत मित्रों, ये रथ भार नहीं जानता। ये तुम्हें सुरक्षित यात्रा कराएगा। सब बालक रथ में बैठे। रथ हिला नहीं, बस आकाश ऊपर उठने लगा। धरती छोटी होती जा रही है, नदियां रेखा बन गईं, पर्वत जैसे बीज दिख रहे हैं। वे ऊपर बढ़े। सूर्य सामने प्रकट हुआ, तेजस्वी, विशाल, अग्नि का सागर। इतना बड़ा सूर्य और हम इतने छोटे।
रथ आगे बढ़ा। चंद्रमंडल निकट आया, शीतल, शांत, नील आभा में डूबा। देखो, हर लोक का अपना स्वभाव है, कहीं अग्नि प्रधान है, कहीं शांति। फिर दूर एक महाविशाल ग्रह उभरा, बृहस्पति। घूमते बादल, अंतहीन विस्तार। उसके सामने धरती भी लघु प्रतीत हुई। गुरुत्व की शक्ति यहाँ अपार थी। रथ और आगे बढ़ा, तारे घने होने लगे। एक दूसरी निहारिका का प्रकाश दिखाई दिया। हम किस लोक में आ गए? ये कौन सा लोक है? यहाँ की भूमि, बादल, रंग सब अलग। ये अद्भुत लगता है। ये एक छोटा सुंदर ग्रह है, अपने तारे के संतुलित क्षेत्र में स्थित है। यहाँ न अधिक ताप है, न अधिक शीत। जीवन के लिए अनुकूल, शांत और संतुलित। इसलिए यहाँ सब कुछ सहज फलता फूलता है। यहाँ सब कितना हल्का है। शरीर जैसे भार भूल गया। कदम रखते ही मन उड़ने लगा। यही वो स्थान है जहाँ तुम शक्ति महसूस करोगे। यहाँ नियम बदले, पर सत्य वही है। बालक आगे बढ़ा। कदम रखते ही उसका शरीर हल्का हुआ और वो अचानक ऊपर उठ गया। धरती पर इतनी छलांग में पैर दुखते, यहाँ हवा साथ दे रही है। तन हल्का लग रहा। ग्रह छोटा है, खिंचाव कम है, इसलिए यहाँ तुम्हारा हर कदम हल्का लगता है। ये उठ गई। इतनी बड़ी चट्टान अब मेरे हाथों में हल्की लग रही है। अगर ये धरती पर होती तो मिलकर भी 10 लोग इसे जरा सा भी हिला ना पाते। सब बच्चे चट्टानों संग खेल रहे थे। कोई उछालता, कोई दूर फेंकता, सब हंस रहे थे। मित्रों, शक्ति नई नहीं, बस इस ग्रह का बंधन ढीला है, इसलिए बल दिख रहा है। एक बालक रुका। उसकी आंखों में गहरी सोच चमकी, जैसे कोई नया रहस्य समझ रहा। तो क्या हम धरती पर भी इतने शक्तिशाली हैं? बस हमें अपने बल का ज्ञान नहीं। हाँ, धरती का गुरुत्व तुम्हें थामता है। यहाँ ढीला है, इसलिए शक्ति अलग दिखती है। सब बच्चे खुले मैदान में दौड़े। ये दौड़ नहीं रही, हर कदम अब उड़ान जैसा लग रहा था। अचानक सबकी दृष्टि मैदान के उस ओर गई। कुछ छोटे छोटे जीव डरे हुए भाग रहे थे। वो आ गया, फिर आ गया, वो सबको मार डालेगा। दूर एक भयानक, विशाल देहधारी राक्षस का मनुष्य गरजता हुआ दिखाई दिया। उसके भारी कदमों से धरती कांप रही थी। ये तो इन सबको परेशान कर रहा है, इन्हें चोट पहुंचा रहा है। वो हंसते हुए छोटे जीवों को धराशायी कर रहा था। आसपास आतंक फैला हुआ था। अरे, यहाँ भी कोई अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है। सब एक दूसरे को देखने लगे। डर नहीं था, बस उत्साह था। चलो, आज इस ग्रह की शक्ति पूरी तरह आजमाते हैं। वे दौड़े, दौड़ नहीं, उड़ान थी। एक छलांग में वे उसके सामने थे। इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा विवेक। ये क्या हो रहा है? छोटे जीव, मेरी शक्ति के सामने तू धूल है। फिर से पानी से आक्रमण करने वाला है। कृष्ण, इसका खेल खत्म करो। इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा विवेक।
राक्षस धूल उड़ाते हुए धरती पर गिरा। धरती कांप उठी और बच्चे स्तब्ध खड़े रह गए। याद रखो मित्रों, शक्ति का अर्थ युद्ध नहीं होता। सत्य ये है कि शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है। कान्हा, ये तो इतना बड़ा है। अगर ये यहीं पड़ा रहा तो इसके विष से ग्रहवासी बीमार पड़ जाएंगे। कान्हा, कुछ कीजिए, यहाँ महामारी फैल जाएगी। वो जाग रहा है। कान्हा, सावधान। जब राक्षसी शक्तियां नष्ट हो गईं, तब उस ग्रह पर पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति उतरी। धरती अब कांप नहीं रही थी, आकाश अब भय मुक्त था और उसी शांत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। चारों ओर उस ग्रह के निवासी खड़े थे। आंखों में डर था, पर उससे भी अधिक प्रश्न। अब भय का युग समाप्त हुआ है। मैंने राक्षसों का अंत इसलिए नहीं किया कि तुम मुझ पर निर्भर रहो, बल्कि इसलिए किया कि तुम स्वयं सक्षम बनो। ये कहते हुए भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए। पूरा ग्रह जैसे एक क्षण के लिए श्वास लेना भूल गया। याच दिव्य ऋषि आकाश से प्रकाश उतरा। 5 दिशाओं से 5 दिव्य चेतनाएं प्रकट हुईं। वे 5 दिव्य ऋषि थे। हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हम आपके चरणों में नतमस्तक है। आपने हमें किस उद्देश्य से यहाँ आमंत्रित किया है? हमारे लिए आपका क्या आदेश है प्रभु? तुम इस ग्रह पर रहोगे, यहाँ गुरुकुलों की स्थापना करोगे, यहाँ के जीव जंतुओं को ज्ञान, विज्ञान और चेतना सिखाओगे। रहने के लिए वास्तुशास्त्र सिखाओगे ताकि उनका निवास प्रकृति के संतुलन में हो। पदार्थों को समझने के लिए भौतिक शास्त्र सिखाओगे जिससे ऊर्जा और शक्ति का सही उपयोग हो। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा हेतु रसायन शास्त्र सिखाओगे ताकि औषधि और अमृत का निर्माण हो। जीवन की दिशा समझाने को जीवन शास्त्र और आचार शास्त्र सिखाओगे जिससे बुद्धि और आचरण शुद्ध रहे। आकाश, ग्रह और समय को जानने हेतु खगोल शास्त्र सिखाओगे और प्रकृति के नियम समझाओगे। युद्ध नहीं, पर रक्षा के लिए अस्त्र शास्त्र और यंत्र शास्त्र सिखाओगे ताकि निर्दोष जीवन की रक्षा हो। याद रखो, ये शास्त्र केवल ज्ञान नहीं, ये जीवन को संतुलित रखने का मार्ग है। और उसी क्षण वनों में गुरुकुल बने। नदियों के किनारे ज्ञान केंद्र प्रकट हुए। यहाँ केवल पढ़ाया नहीं गया, यहाँ सोचना सिखाया गया। भगवान कृष्ण ने उस ग्रह के सभी जीव जंतुओं की ओर देखा। जल, थल और आकाश सब शांत हो गए। जब तुम ज्ञान अर्जित करोगे, तब तुम स्वयं दिव्यास्त्रों का निर्माण कर सकोगे। और जब कोई राक्षसी शक्ति प्रकृति का संतुलन तोड़ेगी, तब तुम स्वयं इस ग्रह की रक्षा करोगे। ये आदेश नहीं था, ये जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। इसके बाद भगवान कृष्ण और उनके मित्र भ्रमण पर निकले। कृष्ण के आशीर्वाद से वे उड़ना सीख गए। धरती नीचे रह गई और वे आकाश में थे। वे पहले जंगल में पहुंचे। ऐसे जीव थे जिनकी आंखें चमकती थीं। कुछ पेड़ों से बात करते थे, कुछ भूमि की ऊर्जा सुनते थे। हर जीव ज्ञान की अलग भाषा था। फिर वे एक नदी के किनारे उतरे। जल के भीतर ऐसे जीव थे जो प्रकाश से बने थे। कुछ समय को मोड़ सकते थे, कुछ स्मृतियां संजोते थे। वे समुद्र में उतरे और फिर समुद्र के भीतर। वहां विशाल जीव थे जिनकी आंखों में हजारों वर्षों का ज्ञान था। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। वहां कल्पना से परे विशाल पक्षी उड़ रहे थे। उनके पंख ऊर्जा से बने थे। जहाँ ज्ञान है वही रक्षा है, जहाँ चेतना है वही भविष्य है। ये ग्रह हमें बहुत कुछ सिखा गया। चलो अब अपने घर धरती की ओर चलते हैं। धरती पर रथ उतरा
धूल उड़ी, हवा थम गई। पर किसी ने उत्सव नहीं मनाया, क्योंकि ये आगमन नहीं था, ये सवालों की शुरुआत थी। जब हम दूसरे ग्रह पर थे तो वहां सब कुछ हल्का लगता था, वजन कम था, बड़ी चीजें उठाना आसान था। ये बात समझ में आती है। लेकिन यहां, इस धरती पर, जहां हर कण अपने पूरे भार के साथ मौजूद है, यहां एक साधारण इंसान एक पत्थर भी मुश्किल से उठाता है। तो फिर वो धनुष जो वर्षों से जमीन में रखा था, जिसे राजा, योद्धा, बलवान लोग भी हिला तक नहीं पाए, वो धनुष बड़ा नहीं था, वो धनुष भारी नहीं था, फिर भी कोई उसे उठा नहीं सका। इस धरती पर जहाँ हर वस्तु गुरुत्व के बंधन में है, जहाँ पत्थर नीचे गिरता है, जहाँ भार अपना प्रभाव दिखाता है, तो फिर सीता स्वयंता का वो धनुष ना आकाश छूता कोई अस्त्र, फिर भी बड़े बड़े महावीर राजाओं से क्यों ना उठा? क्या उनकी भुजाओं में बल कम था, या उस धनुष पर कोई और ही नियम कार्य कर रहा था? यदि गुरुत्व सब पर समान है, तो परिणाम भिन्न क्यों थे? कृष्णा, बताओ, वहाँ कौन सा नियम लगा था? और फिर भूमि पर खिंची एक रेखा, लक्ष्मण रेखा। वो अग्नि नहीं थी, वो शिला नहीं थी, फिर भी कोई उसे पार क्यों न कर सका? क्या वो केवल धूल पर अंकित चिन्ह था, या किसी अदृश्य मर्यादा का मंडल? क्या वहां कोई सूक्ष्म तेज वलय था जो अनधिकृत चरणों को रोक देता था? कृष्णा, उस रेखा के पीछे कौन सा रहस्य था? और फिर समुद्र के मध्य एक सेतु, जल का स्वभाव डुबो देना, शिला का स्वभाव नीचे जाना, तो वे पत्थर लहरों पर ठहरे कैसे? क्या उस दिन जल ने अपना धर्म बदल दिया, या शिला ने अपना स्वभाव त्याग दिया? यदि पत्थर भारी थे तो डूबे क्यों नहीं? क्या वहाँ कोई अदृश्य संतुलन सूत्र बंधा था? क्या संकल्प का भार पत्थर से अधिक प्रबल था? कृष्णा, समुद्र के बीच खड़ा वह सेतु विज्ञान था, आध्यात्म था, या दोनों का संगम? धनुष ना उठा, रेखा ना लांघी गई, पत्थर ना डूबे। कृष्णा, इन तीनों में कौन सा नियम कार्य कर रहा था? अगर आपको ये सवालों के जवाब चाहिए, अगर आपको ये अद्भुत यात्रा पसंद आई, अगर आपको कृष्ण के माध्यम से ज्ञान, विज्ञान और ब्रह्मांड की बातें सुनना अच्छा लगा, तो इस यात्रा को यही मत रोकिए। हम आगे भी कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा, ब्रह्मांड के रहस्य, समुद्र की गहराइयां और विज्ञान के चमत्कार समझने वाले हैं। यदि ये कथा तुम्हें स्पर्श करे, तो इस परिवार का हिस्सा बनो। ज्ञान की इस यात्रा में साथ चलो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का भाग बने, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं, ये चेतना का विस्तार है। और याद रखिए, जहाँ ज्ञान है, वहीं सच्चा प्रकाश है। वृंदावन की वो सुबह फिर लौटी थी, जब सूरज की पहली किरण यमुना की लहरों पर सोने सी चमक बिखेर रही थी। पीपल का वो पुराना वृक्ष आज भी उसी तरह खड़ा था, जैसे सदियों से खड़ा होकर बच्चों के प्रश्न सुनता आया हो। उस वृक्ष की छाया में समय थोड़ा धीमा हो जाता था। यहाँ सवाल पूछना मना नहीं था, बल्कि यहाँ सवाल ही पढ़ाई थे। यही थी कृष्ण की पाठशाला, जहाँ न किताबें थीं न डंडा। यहाँ सीख हंसी में मिलती थी और ज्ञान खेल खेल में समझ आता था। आज सब बच्चे फिर इकट्ठा थे। किसी के हाथ में कंकड़ था, किसी के हाथ में आम का बीज। बाल सखा धीरे धीरे इकट्ठे हो गए। सुदामा की आंखों में आज कुछ अलग सा था, एक ऐसा प्रश्न जो रात भर उसे जगा रखे था। श्रीदामा, माधव, बलराम
और अन्य गोप बालक चुपचाप बैठ गए। मित्रों, यह पाठशाला केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह ब्रह्मांड के हर जिज्ञासु के लिए है। आज तुम्हारा मन एक द्वार खोल रहा है। पूछो बिना डर के। कन्हैया, जब हम उस छोटी सी दुनिया में गए थे तब वहाँ हमने बहुत कम भार महसूस किया था। वहाँ तो हम बड़ी बड़ी चट्टानों को भी आसानी से उठा लेते थे, जैसे उनमें कोई वजन ही ना हो। हमने ऐसी दुनिया भी देखी जहाँ पत्थर हवा में तैरते थे और हम बिना पंखों के पक्षियों की तरह उड़ रहे थे। वहाँ सब कुछ हल्का था, इतना हल्का कि मन भी उड़ने लगता था। लेकिन यहाँ हमारी इस धरती पर हर चीज अपने असली भार के साथ जुड़ी हुई है। एक छोटी सी गेंद भी हाथ में भारी लगती है। तो फिर सीता स्वयंवर का वह धनुष किस धातु का बना हुआ था? वह धनुष धरती के गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन क्यों नहीं कर रहा था? इतने बड़े बड़े योद्धा उसे उठा नहीं सके। उसके पीछे क्या रहस्य था? क्यों कन्हैया, यह भारीपन आखिर है क्या? मित्रों, ये रहस्य उतना कठिन नहीं है जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है। जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका, वह इस लोक का बना हुआ नहीं था। वह किसी दूसरे लोक की वस्तु थी। ऐसे लोक की गुरुत्वाकर्षण इस धरती से कहीं अधिक है। जहाँ ग्रह का आकार बड़ा होता है, जहाँ उसका घनत्व अधिक होता है, वहाँ हर वस्तु पर लगने वाला भार भी बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए वहाँ की छोटी सी वस्तु भी इस धरती पर आ जाए तो वह बहुत भारी महसूस होगी। तुम्हें याद है जब हम उस छोटे से ग्रह पर गए थे, वहाँ हमने अपने भीतर की ताकत को अलग तरह से महसूस किया था। हम बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा रहे थे, ऊंची छलांग लगा रहे थे और हमें कुछ भी भारी नहीं लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस ग्रह का गुरुत्व कम था, उसका घनत्व कम था और वह हमें उतना नीचे नहीं खींच रहा था। लेकिन ये धरती, इसका गुरुत्व अधिक है, इसका आकर्षण अधिक है, इसलिए यहाँ छोटी सी वस्तु भी अपना पूरा भार दिखाती है। अब सोचो, अगर किसी ऐसे लोक का धनुष जहाँ गुरुत्व बहुत अधिक हो इस धरती पर लाया जाए तो वह कैसा लगेगा? वही हुआ था। सीता स्वयंवर का धनुष इस धरती का नहीं था, इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी उसे हिला तक नहीं सके। जय श्री राम। लेकिन कन्हैया, तुमने तो हमें ये भी बताया था कि किसी दूसरी दुनिया की वस्तु को इस धरती पर लाना इतना सरल नहीं होता। अगर हर लोक के अपने नियम है, हर ग्रह का अपना गुरुत्व है, तो फिर किसी दूसरे लोक की वस्तु यहाँ आ ही कैसे सकती है? वो धनुष इस धरती पर आया कैसे? उसे यहाँ लेकर कौन आया था? क्या सचमुच ऐसे देव पुरुष होते हैं जो एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते हैं? क्या वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी दूसरे ग्रह की वस्तु को इस धरती पर ला सके और यहाँ छोड़ भी सके? क्या किसी ने वो धनुष जानबूझकर इस धरती पर रखा था, या फिर किसी ने उसे किसी विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ लाकर दिया था? कन्हैया, अगर दूसरे लोग सच में हैं, तो क्या वहाँ के लोग हमसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? मित्रों, तुम जिस दूसरी दुनिया की बात कर रहे हो, वो कोई छोटी जगह नहीं है। इस ब्रह्मांड में ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारी इस धरती से कहीं अधिक विशाल हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं होते, उन्हें देव पुरुष कहा जाता है। उनकी शक्ति की तुलना आरी शक्ति से करना भी उचित नहीं है। जहाँ हम एक पत्थर उठाने में बल लगाते हैं,
वहाँ वे जय पर्वतों को भी हिला हनुमन सकते हैं। गुण सागर, जहाँ हमें अपने जय शरीर का कपेश भार महसूस त्रिलोक होता है, उजागर। वहाँ वे पूरे ग्रहों के आकर्षण को समझते हैं और उससे भी ऊपर उठ सकते हैं। तुमने अपने छोटे से अनुभव में कम गुरुत्व वाले ग्रह को देखा था, इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति अधिक लगी। लेकिन सोचो, अगर कोई ऐसा लोक हो जो इस पृथ्वी से हजारों गुना विशाल हो, जिसका घनत्व बहुत अधिक हो, जिसका गुरुत्व अत्यंत प्रबल हो, तो वहाँ की एक छोटी सी वस्तु भी इस धरती पर पर्वत के समान भारी लगेगी। जिस लोक से वह धनुष आया था, वह ऐसा ही एक विशाल लोक था। वहाँ के देव पुरुष केवल एक धनुष ही नहीं, पूरे के पूरे ग्रहों के नियम समझते हैं। उनके लिए एक लोक से दूसरे लोक तक जाना इत असंभव नहीं होता। तुम इसे सुनकर चकित हो रहे हो, पर उनके ज्ञान की सीमा इतनी बड़ी है कि वे करोड़ों ब्रह्मांडों के नियम जानते हैं। हमारा ये सौर मंडल, जिसे तुम बहुत बड़ा समझते हो, उनके लिए केवल एक छोटे से कण के समान है। कन्हैया, वह लोग जो इतने विशाल लोक में रहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के नियम जानते हैं और एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते हैं, वह हमसे कितनी दूर हैं? क्या वे इस आकाश के पार रहते हैं या फिर इस ब्रह्मांड से भी बाहर? और अगर वे इतने दूर हैं, तो फिर उनका बनाया हुआ धनुष इस धरती तक पहुंचा कैसे? मित्रों, ये दूरी केवल आकाश की दूरी नहीं है, ये लोकों की दूरी है। जिसे तुम ब्रह्मांड समझते हो, वो भी अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड के पार भी अनेक निहारिकाएं हैं, असंख्य आकाश गंगाएं हैं और उनसे भी परे लोक हैं। उन सब के बाहर इतनी विशाल कि उसमें हमारी जैसे असंख्य सौर मंडल समा सकते हैं। वही रहते हैं वे देव पुरुष, जो केवल एक ग्रह नहीं, केवल एक लोक नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांडों के नियमों को जानते हैं। उनके लिए दूरी वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। जहां पहुंचने में हमें युग लग जाए, वहां वे एक क्षण में पहुंच सकते हैं। इसलिए किसी दूसरे लोक की वस्तु का इस धरती पर आना असंभव नहीं है, यदि उसे लाने वाला उस महान निहारिका का कोई देव पुरुष हो। लेकिन कन्हैया, बाबा बता रहे थे कि इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज प्रकाश होता है। उन्होंने कहा था कि प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चलता। तो अगर वो महान निहारिका इस ब्रह्मांड के बाहर है, तो वहां तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? और अगर प्रकाश को ही इतना समय लगता होगा, तो क्या उतने ही समय में वहां के देव पुरुष भी हमारे लोक तक आ सकते हैं? या फिर उनके पास कोई और शक्ति है जो प्रकाश से भी तेज चलती है? मित्रों, यदि हम इस ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलें और प्रकाश की गति से भी यात्रा करें, तो उस महान निहारिका तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश इस भौतिक दुनिया की सबसे तेज गति मानी जाती है और उससे आगे जाना हमारे लिए असंभव है। लेकिन वे देव पुरुष हमारी इस भौतिक दुनिया के नियमों में बंधे हुए नहीं हैं। जिसे हम गुरुत्व कहते हैं, जिसे हम दूरी कहते हैं, जिसे हम समय कहते हैं, वे उन सब से परे होते हैं। उनकी गति शरीर की गति नहीं होती, वह मन की गति होती है, और मन की गति प्रकाश से भी तेज होती है। जहां पहुंचने में प्रकाश को करोड़ों वर्ष लगे, वहां वे क्षण भर में पहुंच सकते हैं। इसीलिए किसी दूसरे लोक की वस्तु का
इस धरती पर आना तुम्हें चमत्कार लगता है, पर उनके लिए यह केवल एक यात्रा भर है। तो कन्हैया, क्या हम भी कभी ऐसी गति प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमारा मन भी इतना तेज हो सकता है कि हम इस दुनिया की सीमाओं से बाहर जा सकें? क्या हम भी मन की गति से चलना सीख सकते हैं? और अगर सीख सकते हैं तो क्या हम भी एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंच सकते हैं? मित्रों, इस धरती पर रहने वाले साधारण मनुष्यों के लिए ये गति प्राप्त करना आसान नहीं है। ये भौतिक शरीर इस दुनिया के नियमों से बंधा हुआ है, गुरुत्व से, समय से और दूरी से। इसलिए मन की उस गति को पाना जिससे देव पुरुष चलते हैं साधारण बात नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये असंभव है। जो मनुष्य अपने मन को स्थिर कर ले, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, जो कठोर तप करे और सच्ची साधना करे, वह धीरे धीरे इन बंधनों से ऊपर उठ सकता है। जब मन स्थिर हो जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, तब मन की गति प्रकाश से भी तेज हो जाती है। ऐसे ही ऋषि मुनि लोकों के पार जाते थे और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते थे। इसलिए धरती पर रहते हुए भी जो सच्चा साधक है, वह मन की गति को प्राप्त कर सकता है। कन्हैया, क्या इस धरती पर किसी ने आज तक ऐसी गति प्राप्त की है? क्या कोई ऐसा मनुष्य हुआ है जो मन की गति से चल सका हो, जो लोकों के पार गया हो और फिर वापस भी आया हो? क्या ऋषि मुनियों की बातें सिर्फ कथाएं हैं, या सच में किसी ने ये शक्ति प्राप्त की थी? अगर किसी ने पाई है तो क्या तुम हमें उसके बारे में बता सकते हो? हाँ मित्रों, ऐसे महापुरुष इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने मन की गति को प्राप्त किया था। और जिस धनुष की हम चर्चा कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए भी एक महान पुरुष थे, परशुराम। परशुराम केवल एक योद्धा ही नहीं थे, वे महान तपस्वी भी थे और योग की शक्तियों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पूरी धरती को जीत लिया था और फिर उसे राजाओं को दान कर दिया। जब राजाओं ने उनसे कहा, अब ये धरती हमारी है तो आप कहाँ रहेंगे? तब परशुराम ने क्रोध नहीं किया, बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने योग की शक्ति का स्मरण किया। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और मन की गति को प्राप्त कर लिया। उसके बाद वे इस धरती पर नहीं रहे। धरती के बाहर एक उल्का पिंड है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऋषियों ने उसे महेंद्र पर्वत कहा है। परशुराम वहीं जाकर रहने लगे क्योंकि वे मन की गति से लोकों के पार जा सकते थे। ऐसा केवल परशुराम ने ही नहीं किया, महान धनुर्धर अर्जुन ने भी अपने तप और साधना से मन की गति को प्राप्त किया था। और भी अनेक पुरुष हुए हैं जिन्होंने इस भौतिक दुनिया के नियमों से ऊपर उठकर अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। उन सब के बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम अपनी बात वहीं लौटाते हैं, उस धनुष पर जो इस धरती का नहीं था और जिसे उठाना साधारण शक्ति के बस की बात नहीं थी। कन्हैया, अब हमें बहुत कुछ समझ में आने लगा है। जब आप हमें उस छोटे से ग्रह पर ले गए थे, तब हमने अपने शरीर को हल्का महसूस किया था, जैसे गुरुत्वाकर्षण हमें कम खींच रहा हो। हम ऊंची छलांग लगा रहे थे, बड़ी बड़ी चट्टानें उठा रहे थे और हमें बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी। तब हमें पहली बार समझ आया कि अलग अलग लोकों में गुरुत्वाकर्षण भी अलग होता है। अब हमारे मन में
एक नई इच्छा हो रही है। हम उस लोक को भी देखना चाहते हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। हम उस ग्रह पर जाना चाहते हैं जहाँ के लोग हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हों, जहाँ की छोटी वस्तु भी हमारे लिए बहुत भारी हो जाए। हम उन दिव्य पुरुषों के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी शक्ति को देखना चाहते हैं और उस लोक के वातावरण को स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। क्या हमें भी एक बार फिर किसी दूसरे लोक की यात्रा कराओगे कन्हैया, जहाँ ये शक्ति सच में अनुभव हो? यह इच्छा सुंदर है, पर अभी पृथ्वी के लोग इतने विकसित नहीं हुए कि ऐसा वायुयान बना सकें जो प्रकाश से भी तेज चले और निहारिकाओं की दूरियां पार करे। पर जहाँ विज्ञान थकता है वहाँ चेतना मार्ग बनाती है। आओ, आज मैं तुम्हें अपने बल से ही एक छोटे सुंदर ग्रह पर ले चलता हूँ। क्षण भर का मौन हुआ, फिर वायु में हल्की कंपन उठी। कृष्ण ने नेत्र बंद किए, उनकी योग शक्ति जैसे जाग उठी। आकाश के बीच एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। वो स्वयं वायु स्वरूप था, प्रकाश से बना और मंत्रों से स्थिर। डरो मत मित्रों, ये रथ भार नहीं जानता, ये तुम्हें सुरक्षित यात्रा कराएगा। सब बालक रथ में बैठे। रथ हिला नहीं, बस आकाश ऊपर उठने लगा। धरती छोटी होती जा रही है, नदियां रेखा बन गईं, पर्वत जैसे बीज दिख रहे हैं। वे ऊपर बढ़े। सूर्य सामने प्रकट हुआ, तेजस्वी, विशाल, अग्नि का सागर। इतना बड़ा सूर्य और हम इतने छोटे। रथ आगे बढ़ा, चंद्रमंडल निकट आया, शीतल, शांत, नील आभा में डूबा। देखो, हर लोक का अपना स्वभाव है, कहीं अग्नि प्रधान है, कहीं शांति। फिर दूर एक महाविशाल ग्रह उभरा, बृहस्पति। घूमते बादल, अंतहीन विस्तार। उसके सामने धरती भी लघु प्रतीत हुई। गुरुत्व की शक्ति यहाँ अपार थी। रथ और आगे बढ़ा, तारे घने होने लगे। एक दूसरी निहारिका का प्रकाश दिखाई दिया। हम किस लोक में आ गए? ओम नमः शिवाय। कृष्ण की पाठशाला। अगर मैं आपसे कहूँ कि गंगा को धरती पर लाने के लिए पूरी धरती को खिसकाया गया था और उसी दिव्य टकराव से हिमालय जन्मा था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं ये भी कहूँ कि ये रहस्य आधुनिक विज्ञान का नहीं, हजारों साल पहले सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था, तो रुकिए, क्योंकि पूरी कथा देखने के बाद ही आप जान पाएंगे कि असली सच्चाई क्या है। और पौराणिक विज्ञान को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। वृंदावन गाओ, कृष्ण की पावन धरा। आज कृष्ण नन्हे मुन्ने बालकों को पाठशाला में धरती पर गंगा का अवतरण कैसे हुआ, ये दिव्य कथा सुनाने वाले हैं। कान्हा, कल बाबा कह रहे थे गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, पर कान्हा, गंगा धरती पर आई कैसे और उसका जल इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या उसमें कोई दिव्य शक्ति छिपी है या फिर उसके पीछे कोई अद्भुत कहानी है? हाँ हाँ कान्हा, बताओ ना कान्हा। अरे वाह मधुर, तुमने आज बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। गंगा की कथा केवल नदी की नहीं है, ये पृथ्वी, धर्म और देवत्व तीनों को जोड़ने वाली महागाथा है। सखाओ, बहुत समय पहले प्राचीन काल में ये भूमि, जिसे आज तुम भारत कहते हो, उस समय इस स्थान पर नहीं थी।
ये बहुत दक्षिण में गोंडवाना नामक एक विशाल भूभाग से जुड़ी हुई थी। तब यहाँ न हिमालय था, न गंगा बहती थी और न ही पृथ्वी के उत्तर भाग में आज जैसी भव्य पर्वतमालाएं थीं। कान्हा, फिर उस समय यहाँ रहने वाले लोग पानी कैसे पी पाते थे? क्या उनके लिए नदियाँ नहीं थी? तो वे अपनी प्यास और जीवन की जरूरतें कैसे पूरी करते थे? अरे प्यारे, तभी तो ये अद्भुत कथा शुरू होती है। उस समय इस भूमि पर भीषण सूखा, जिसे शुष्कपन कहते हैं, चारों ओर फैल जाता था। नदियाँ नहीं थीं। लोग प्यास और पीड़ा में जीने को मजबूर थे और तभी भाग्य किसी महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहा था। और तब इस भूमि पर जन्म हुआ एक अद्भुत राजकुमार का, जो आगे चलकर अपने पूर्वजों को मुक्त करने और पृथ्वी को जीवन देने के लिए ऐसा प्रयास करने वाले थे जो आज भी असंभव सा लगता है। कौन थे वे कान्हा, जिनके बारे में तुम इतनी गहराई से कहानी सुना रहे हो? वे थे राजा भागीरथ, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया और वही संकल्प बना हिमालय की रचना, नदियों का जन्म और इस भूमि का स्वरूप बदल देने का कारण। बस बस, आज की कथा इतनी ही। चलो अब घर चलते हैं, वरना मैया गुस्सा करेगी। आज तो कान्हा ने पाठशाला में बड़ी ही मजेदार कथा सुनाई। अरे ओ गोवाले, आज कौन सी कथा सुनाई है तुम्हारे कान्हा ने पाठशाला में? हटो नकचड़ी गोपिया, हम तुम्हें क्यों बताएं भला। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कैसे भगीरथ की तपस्या से स्वयं महादेव प्रकट हुए, कैसे शिव ने इस भूमि को गोंडवाना से अलग कर उत्तर की ओर प्रवाहित किया, कैसे पृथ्वी की दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराईं और कैसे जन्म हुआ हिमालय का। बैठ जाओ प्रिय सखाओ। कान्हा, कृपया करके आज पूरी कथा सुनाना। अब आरंभ होती है भागीरथ और गंगा अवतरण की दिव्य गाथा। अत्यंत प्राचीन काल, जब पृथ्वी का स्वरूप आज जैसा न था, दक्षिण दिशा में एक विशाल तप्त भूभाग स्थित था। न इसका नाम भारत था, न जम्बू द्वीप। ये भूमि सदा सूखी, सदा तप्त, शुष्क पान में डूबी हुई थी। न नदियां थी, न वर्षा। धरती की सांसों में केवल गर्म हवा बहती थी। इस तप्त भूमि पर राज करते थे सम्राट सगर। मंत्रियों, मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करता हूं। दिव्य अश्व को तैयार करो। धरती भी जाने सगर वंश का तेज कैसा है। जैसा आदेश महाराज। अश्व चारों दिशाओं में विचरने लगा, परंतु एक दिन धूल के भयंकर तूफान में वो अचानक लापता हो गया। अश्व कहाँ गया? मेरे पुत्रों को बुलाओ। पिताश्री, हम अभी खोज पर निकलते हैं। जाओ पुत्रों, मेरे यज्ञ की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। और इस प्रकार 60,000 सदर पुत्र सूखी भूमि, रेत के टीले, तपते सूरज और धूल के तूफानों को पार करते चले गए। बहुत दूर एक रहस्यमय वन में उन्हें यज्ञ अश्व शांत खड़ा दिखाई दिया और सामने ध्यान में लीन थे ऋषि कपिल। परंतु कपिल मुनि गहरे ध्यान में थे। उन तक न कोई शब्द पहुंच रहा था, न आंखें देख रही थीं। ये ऋषि हमारे घोड़े को चुराकर यहाँ चुपचाप बैठा है। ऋषि, उत्तर दो, तुमने हमारे पिताश्री के घोड़े को क्यों चुराया? जागिए, हमारे पिताश्री का अश्व क्यों चुराया है? उत्तर दीजिए।
सगर सुतों का कोलाहल अंततः ध्यान की मर्यादा को भंग कर गया। ऋषि कपिल ने नेत्र खोले और उनके दिव्य तेज ने वन को प्रकाश से भर दिया। अज्ञानियों, तुमने मुझ पर अश्व चोरी का आरोप लगाया है। तुमने मेरा तप भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। एक ही क्षण में 60,000 सगर सुत अपने स्थान पर ही शिलाखंड पत्थरों में परिवर्तित हो गए। वन फिर शांत हो गया और तप्त भूमि और भी मौन हो गई। परंतु वंश की ज्योति बुझी नहीं थी। राजा सगर की वंश रेखा में एक ऐसा तेजस्वी बालक जन्म लेने वाला था जिसका नाम इतिहास में भागीरथ के रूप में अंकित होगा। समय बीता और तब सगर वंश में एक दिव्य तेजस्वी बालक जन्मा। महलों के दीप स्वतः प्रज्वलित हुए और दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। महाराज देखो, राजकुमार का तेज अपूर्व है। ये नन्हा दीप वंश का उद्धार करेगा, मेरा विश्वास कहता है। जब भगीरथ युवा हुए, उन्होंने भयानक सत्य जाना कि उनके पूर्वज पत्थर के रूप में पड़े हैं और उनका उद्धार केवल दिव्य गंगा धारा से ही संभव है। यदि मेरे पूर्वजों का उद्धार केवल गंगा माता कर सकती हैं, तो मैं तब तक तप करूंगा जब तक देवलोक भी मेरे संकल्प को सुन न ले। राजकुमार, ये मार्ग कठिन है। कठिन ही तो धर्म है। मैं जाऊंगा, तप करूंगा और महादेव को प्रसन्न करूंगा। एक वही है जो मां गंगा को धरती पर प्रवाहित कर सकते हैं और इस भूमि का भूगोल बदल सकते हैं। भागीरथ एक वीरान तप्त भूमि पर अचल खड़े रहे, जहां वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। धरती फट चुकी थी और चारों ओर जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। दोपहर का सूरज अपनी आग बरसाती किरणों से भूमि को और भी तप्त कर देता। रेत गर्म होकर पैरों को जलाती, पर भागीरथ की स्थिरता मानो समय को भी रोक दे। वीरान मैदानों से उधरी हुई धूल भरी आंधियां उठती, उनके शरीर से टकराती, आंखों में चुभती, पर वे पलक तक न झपकते। दूर कहीं क्षितिज पर बादलों की गर्जना सुनाई देती, पर उस सूखी भूमि पर एक बूंद भी न गिरती। फिर भी बिजली की चमक भागीरथ के संकल्प को और भी दिव्य बना देती। इस तप्त निर्जन भूमि में जहां जीव भी न टिक पाते, भागीरथ वर्षों तक खड़े रहे। उनका तप अब देवलोक के द्वार हिलाने लगा था। भागीरथ की तपस्या की गूंज अब स्वर्ग तक पहुंचने लगी है। हर मंत्र, हर श्वास देवताओं के लोक को कंपा रही है। उर्वशी, ये साधारण तपस्या नहीं है। ये मनुष्य महादेव को प्रसन्न कर स्वर्ग के द्वार खोलना चाहता है। देवराज, यदि उसकी साधना पूर्ण हो गई तो देवताओं का संतुलन डगमगा जाएगा। तुम्हें उसके तप को भंग करना ही होगा। जाओ उर्वशी, भागीरथ की परीक्षा लो। कैलाश पर्वत पर जहाँ समय भी ठहर जाता है, वहाँ ये ध्वनि गूंज उठी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे देव, ये कैसी ध्वनि है और कौन है जो इतने वर्षों से ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है? देवी, ये ध्वनि सिर्फ जप नहीं है, ये एक संकल्प है। पृथ्वी पर एक राजकुमार है, भागीरथ, जो वर्षों से अचल तप में लीन है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। देवा, अब समय आ गया है पृथ्वी का भूगोल बदलने का। नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं।
हे त्रिनेत्रधारी महादेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ये जीवन, ये तप, ये श्वास सब आपके चरणों की धूल मात्र है। पुत्र, तुम्हारा संकल्प अडिग है, तुम्हारी श्रद्धा निष्कलुष है। कहो, जो भी वर मांगना हो निसंकोच मांगो। हे महादेव, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मेरे पूर्वज जो शापवश पत्थरवत पड़े हैं, उनका उद्धार केवल गंगा माता से ही संभव है। हे महादेव, उन्हें स्वर्ग से धरा पर उतरने की आज्ञा दे। भागीरथ, धरा का नियम अत्यंत सूक्ष्म है। जहां पर्वतमाला नहीं, वहां महान नदियां नहीं उतर सकती। तुम जिस भूमि पर खड़े हो, यह सदा से शुष्क भूमि रही है। यहाँ न ऊंचे पर्वत हैं, न जल को जंग देने वाली गहरी नसें। नदियां वहीं बहती हैं, जहां धरती की रीढ़ शक्तिशाली पर्वतों से बनी हो। तो क्या इस भूमि पर गंगा माता का अवतरण असंभव है? असंभव कुछ नहीं, केवल इस भूमि का भूगोल बदलना होगा। क्षण भर में महादेव ने अपना विराट दिव्य रूप प्रकट किया। उनके नेत्रों में अनंत काल की गंभीरता थी। धीरे धीरे महादेव ने त्रिशूल उठाया और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अदृश्य प्रचंड शक्ति तरंग फैल गई। हे धरती, तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ो, जाकर टकराओ उस महाभूभाग से जिसे आगे चलकर जम्मू द्वीप भारत खंड कहा जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। धरती धीरे धीरे खिसकने लगी। समुद्र कांपे। महादेव की आज्ञा से धरती अपनी दिशा बदलने लगी। पश्चिमी महाद्वीप से टूटा हुआ एक विशाल भूभाग समुद्र में लंबी यात्रा करता हुआ उत्तर दिशा की ओर बढ़ा और अंततः उत्तरी महाद्वीप से जा टकराया। दो विशाल भूभागों के इस महासंघर्ष से और उसी क्षण जन्म हुआ हिमालय का। धरा पर पहली बार एक ऐसा पर्वत खड़ा हुआ जिसकी चोटियां आकाश को छूती थीं। हिमालय के उदय के साथ ही धरती की गोद से असंख्य नदियां फूट पड़ी और यही वो क्षण था जब धरा पर गंगा के अवतरण का मार्ग बना। देव, क्या मैं धरा पर उतरूं? हाँ देवी, हिमालय तुम्हारा मार्ग बनेगा। भागीरथ का संकल्प अब सत्य होगा। पर मेरी धारा अत्यंत प्रबल है, कहीं मैं पृथ्वी को तोड़ ना दूं। चिंता मत करो देवी, पहले मेरी जटाओं में अवतरित हो, मैं तुम्हारे वेग को साथ दूंगा। जो आदेश प्रभु। और तब स्वर्ग से उज्जवल जलधारा उतरी। महादेव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और कोमलता से हिमालय की ओर प्रवाहित किया। मैं प्रवाहित हो रही हूँ। भागीरथ, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति का समय आ गया। हे गंगा माता, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरा वंश धन्य हो गया। हिमालय के जन्म के बाद हिमालय की गोद से असंख्य नदियां फूट पड़ी। हिमालय केवल पर्वत नहीं था, वह धरती का प्रहरी बना। उत्तरी ध्रुव से आने वाली हिम सी ठंडी हवाओं को उसने अपने विराट वक्ष से रोक लिया और जब समुद्र से उठे मॉनसून के बादल भारत की ओर बढ़े तो हिमालय ने उन्हें थाम लिया। आकाश झुका, बादल बरसे और भारत भूमि जीवन से भर उठी। नदियां चलीं, वन फले, सभ्यताएं जगीं और तभी देवताओं ने निर्णय लिया।
अब समय आ गया था गंगा के धरती पर अवतरण का। कृष्ण की पाठशाला। कान्हा, एक बात पूछूं? ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, क्या इसमें सिर्फ यही हमारी धरती है? क्या हम सच में अकेले हैं या फिर कहीं और भी दुनिया छुपी होंगी? मामा, तूने आज वो प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर ढूंढने में ऋषि मुनियों को उम्र निकल गई, और तू यहाँ ऐसे पूछ रहा है जैसे मक्खन मांग रहा हो। देखो बच्चों, ये जो तुम देख रहे हो, ये एक नहीं, अनगनत ब्रह्मांडों का समुद्र है। हर लहर अलग, हर लोक अलग, हर लोक में अपनी धरती, अपना सूर्य, अपने नियम। थामा, इनमें से हर एक गोल एक लोक है, जहाँ एक ब्रह्मा रहता है, एक विष्णु, एक शिव, और हजारों धरतियाँ। मतलब कान्हा, हम अकेले नहीं? अरे थामा, अकेले कभी नहीं। ये सृष्टि प्रेम से बनी है, और प्रेम कभी अकेला नहीं रहता। बस बस, इतना काफी है। पूरी दुनिया अभी से देखोगे तो बचपन कहाँ जियोगे? तो बच्चों, जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो पृथ्वी बदल जाए, पहाड़ उठ जाए या गंगा उतर आए, इसमें भला क्या आश्चर्य? कान्हा, आप कहते हो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो फिर हर जगह जीवन क्यों नहीं है? और जहाँ जीवन है, वहाँ सब हम जैसे इंसान ही क्यों नहीं है? कोई हमसे अलग क्यों है? सुदामा, तूने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। देख, इस पत्ते को, ये इसी धरती का है, इसी मिट्टी में उगा है। अब जरा सोच, इसी धरती पर आम का पेड़ भी है, नीम का भी, और गुलाब भी। मिट्टी एक है, पानी एक है, धूप एक है, फिर भी सब पेड़ अलग क्यों हैं? क्योंकि सुदामा, प्रकृति हर जगह अपनी जरूरत के हिसाब से जीवन को जन्म देती है। जहाँ जैसी धरती होती है, जहाँ जैसा जल होता है, जहाँ जैसा आकाश होता है, वहाँ वैसा ही जीवन पनपता है। तो कान्हा, क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है? हाँ सुदामा, पर हर जीवन तुम्हारे जैसा नहीं होगा। कहीं जीवन प्रकाश जैसा होगा, कहीं विचार जैसा, और कहीं ऐसा भी जिसे आंखें देख ना सकें। तो फिर हम इंसान खास क्यों हैं? क्योंकि तुम्हें सिर्फ जीना नहीं मिला, तुम्हें सोचना, समझना और प्रश्न करना भी मिला है। जो प्रश्न पूछता है सुदामा, वही आगे बढ़ता है, और जो उत्तर ढूंढता है वही सच की करीब पहुंचता है। These ruins for days. It is gone. No, look towards the eastern ridge. Fan out and search that area now.